500 लाइक्स का टारगेट है। अगर आपने 500 लाइक्स कंप्लीट कर दिए, तुरंत नेक्स्ट वीडियो आएगा शॉर्टकट्स के ऊपर, जहां पे मैं समझाऊंगा कैसे 10 मिनट का क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व होता है। सिर्फ 500 लाइक्स कंप्लीट कर दो इस वीडियो। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है। 1%, 2%, 10%, 15%, 20%, जितनी भी आपकी पढ़ाई हुई है, प्लीज हॉनेस्टी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सच सच बताना, तभी मैं आपकी अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, जो भी है प्लीज बताओ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। बहुत ही रिक्वेस्टेड था ये टॉपिक। ठीक है, कि सर हमें रोड मैप बताओ, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे ताकि हम 99 परसेंटाइल क्रैक कर सके। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा बेटा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से मैं आपकी एमएसटी सीईटी तक नहीं, एमएसटी सीईटी के बाद भी कॉलेज काउंसलिंग होगी, कैप राउंड्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, कॉलेज में एडमिशन होने तक मैं आपके साथ रहूंगा। इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हर एक छोटी से छोटी अपडेट और आपको 0 से 99 परसेंटाइल तक लेके जाने के लिए जो भी स्टेप्स करने पड़े मैं करूंगा, इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना बेटा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कुछ भी इंपॉर्टेंट सीईटी सेल की तरफ से आता है, बोर्ड की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट आता है, कोई क्वेश्चन लीक होता है, सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाता है। ठीक है, और सीईटी वगैरह के सारे फ्री नोट्स भी मैं डालने वाला हूं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो जाएगा, इससे पहले ज्वाइन कर लेना। क्लियर बात है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्रैश कोर्स में जरूर एनरोल हो जाना। क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एमएसटी सीईटी के एग्जाम में आएंगे, सेम टू सेम। ठीक है, सिमिलर टाइप, सेम टू सेम, बहुत सारे क्वेश्चन, तो 50-60% पेपर सेम टू सेम मैच होता है। ठीक है, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स है। महाराष्ट्र का नंबर 1 इसीलिए क्योंकि सारे टीचर्स आपके आईआईटीएन से, आईआईटी में पढ़ने के बाद 10 साल पढ़ाने के बाद वो आपको पढ़ाने वाले हैं। उन्होंने अपने समय पे एमएसटी सीईटी 99 परसेंटाइल से क्रैक करके रखा है। ठीक है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। जो पढ़ा रहा है उसने खुद उस एग्जाम को फेस करके रखा है, तभी वो आपके सामने आ रहा है पढ़ाने के लिए। ठीक है, उतना क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट कराने के बाद आपको एक भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बात है। बात करते हैं रोड मैप के ऊपर, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ भी डाउट है आप मुझे इस नंबर पे पूछ सकते हो। रोड मैप के मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूं। देखो, यहां पे 10 अगर स्टेप्स होंगे रोड मैप के, कुछ आप फॉलो करते होंगे, उनको निग्लेक्ट करो, उनको आप अप्रिशिएट करो खुद अपने आप को कि ये सारे स्टेप्स मैं फॉलो करता हूं। अगर मैं 6 स्टेप बताने वाला हूं तो 2 स्टेप आप फॉलो करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको इन 6 स्टेप्स में से या 7 स्टेप में से एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है। क्लियर बात है बेटा। ठीक है, बेसिक चीज, सबसे प्राइमरी स्टेप होता है बिलीव इन योरसेल्फ। खुद में आपको विश्वास दिलाना होगा इस चीज का कि आपको 99 परसेंटाइल आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को ये चीज इम्पॉसिबल सी लगती है, भैया 99 मतलब सिर्फ एक गलत हुआ तो भी हमारे 99 नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है बेटा। 200 मार्क्स पे आपके 200 में से 160 मार्क्स पे भी आपके 99 परसेंटाइल आ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द शिफ्ट। लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, 155 मार्क्स पे बच्चे के 99.20 परसेंटाइल थे। वो सबसे टफ शिफ्ट थी। ठीक है, इन सब चीजों की भी मैं आपको रिलेशन समझाऊंगा कि टफ शिफ्ट में क्या होता है, आसान शिफ्ट में क्या होता है, मीडियम शिफ्ट में क्या होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं, लेकिन एक सेपरेट वीडियो आएगा उसके लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि आपके एक नंबर चूक गया कि आपके 99 नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके 160, 170, 180 भी, 170 तक भी मार्क्स आ जाते तो भी आपके 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। क्लियर बात है। 155 से लेके 180 तक जिसके भी मार्क्स होते हैं उनके प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं कि उनके 99 आते ही है। क्लियर बात है। तो ये बिलीव अपने खुद के अंदर डालो कि आपके अभी भी 99 पॉसिबल है, अभी भी आएंगे 99। क्लियर बात है। 150, 160, 170 मार्क्स लाना बहुत कुछ बड़ी चीज नहीं है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, हाई वेटेज चैप्टर को प्रायोरिटी देनी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स बच्चों को इस प्रकार से गाइड करते हैं कि आसान चैप्टर पहले कर लो, उसके बाद आप डिफिकल्ट चैप्टर पे जाओ, है ना। बहुत सारे आपने सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स, ऐसा एक की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स सेम गाइड करते हैं आपको। मैं थोड़ा सा अलग गाइड करता हूं, इसीलिए 5 सालों से सबसे ज्यादा बच्चे सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी के जैसे टीचर्स आएंगे कॉलेजेस में। इसमें आपको समझना होगा आसान चैप्टर करके भी क्या फायदा है, जबकि वहां से एक क्वेश्चन आने वाला है। ग्रेविटेशन आसान चैप्टर है, एक सवाल आता है सिर्फ ग्रेविटेशन में से। उसी जगह रोटेशनल डायनामिक्स कर लो, 3 से 4 सवाल मिल जाएंगे। तो बात तो एक ही होगी,
तो बल्कि आप थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर करके आप ज्यादा क्वेश्चन करके कर पाओगे। और ग्रेविटेशन को अगर 2 घंटा देते हो ना, रोटेशन आपका 5-6 घंटे में निपट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन 4x आते हैं वहां पे, ये चीज समझो। आपको है ना थोड़ा मैथमेटिकल इमोशन के फ्लो में मत जाओ कि आसान आसान कर लूंगा, मुझे सिलेबस ज्यादा हो जाएगा, मेरा सिलेबस ज्यादा हो जाएगा, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बेटा वो है ना फेक कॉन्फिडेंस रहेगा। आपको भी पता है कि क्वेश्चन कितने आने वाले हैं आसान चैप्टर में से, है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में शेयर कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। ऐसे ही अगर फिजिक्स के मैं बताना चाहूं तो फिजिक्स का रोटेशन, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट। नेक्स्ट केमिस्ट्री की अगर बात करूं, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद आपका पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक, सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट, ये आपके केमिस्ट्री के हो गए। मैथ्स की अगर बात करूं, वेक्टर, ट्रिगो, लाइन एंड प्लेन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। बायोलॉजी की बात करूं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये आपके बायोलॉजी के हो गए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इसको सबसे पहले करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी होती है फॉर्मूला बेस क्वेश्चंस भी करने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं। मैं इसीलिए इस टिप को मैंने इंक्लूड किया क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे जेई लेवल का पेपर आता है, अभी सारे आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, लेकिन एक चीज समझो, अगर जेई लेवल का पेपर करना होता तो सीईटी का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होता। इस चीज को भी आपको समझना होगा। जेई इज मच डिफिकल्ट देन सीईटी, ये भी चीज आपको समझनी होगी, है ना। हाँ, कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस आपके जेई जैसे आने लगे, जैसे कि लास्ट टाइम एक रोटेशन का क्वेश्चन आया था, वो जेई लेवल का था। सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आया था, वो जेई लेवल का था, ठीक है। मैथ्स की अगर बात करूं तो कुछ इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आ गया था, एप्लीकेशन बेस आया था। वहां पे आपको सिनेरियो समझाया था कि अगर आपका कोविड वायरस है वो डिक्रीज हो जाता है तो उसका रेट वगैरह निकालना था। तो ये आपका इंटीग्रेशन का थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस आ गया था। तो देखो एप्लीकेशन बेस आ सकते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी कम रहेगी, 20-25%। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस रहेंगे। इस चीज को भी आपको समझना होगा, लेकिन दोनों चीजें करनी है, कहने का तात्पर्य समझो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टेप वाइज आपको चैप्टर्स को पढ़ना है। स्टेप वाइज हर एक चैप्टर का एक फ्रेमवर्क बनाओ। व्हाट इज मीन बाय फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क मींस आपको एक स्टेप्स बनाने हैं कि इस चैप्टर के मैं ये स्टेप्स करूंगा। सबसे पहले चीज कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, फ्रॉम वेयर यू विल अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम वन शॉट्स और फ्रॉम एचएससी बोर्ड बुक। आप वन शॉट से भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो या एचएससी बोर्ड के बुक से भी समझ सकते हो। देखो वन शॉट से और एचएससी बोर्ड के बुक से डिफरेंस क्या है? वन शॉट से आपको जल्दी समझती है चीजें, एचएससी बोर्ड की बुक से थोड़े लेट समझते। कोई भी वीडियो एक्सप्लेनेशन जल्दी दिमाग में जाता है रादर देन रीडिंग करना। क्लियर बात है? तो आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए दी है। महाराष्ट्र का बेस्ट क्रैश कोर्स है, इस बात की मैं गारंटी देना चाहता हूं। बेटा कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, इस बात की भी मैं गारंटी देना चाहता हूं, ठीक है। सारी चीजें आपकी कवर्ड हो, जितने भी स्टेप्स बताने वाला हूं ना, सारी स्टेप्स वहां पे कवर्ड है। क्लियर बात है? तो फोर्स नहीं कर रहा हूं मैं आपको, कहीं से भी लगा लो क्रैश कोर्स, या फिर आप एचएससी के बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। क्लियर बात है बेटा? सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूला शीट्स बनाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, फॉर्मूला शीट्स बनाने हैं, ठीक है। मैं बच्चों को क्या सजेस्ट करता हूं, जनरली मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो बच्चों को क्या सजेस्ट करता हूं, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, सपोज आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रोटेशन का, तो आप पहले लिखो अपनी भाषा में व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको क्या समझा, डायग्राम निकालो, फ्लो डायग्राम निकालो, जो भी आपको निकालना है। उसके बाद उसमें लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr², ये होता है। फिर क्या करो, एक हाईलाइटर लो, 20-25 रुपए का आता है, मैं आपको दिखा सकता था, 20-25 रुपए का आता है, वहां पे हाईलाइट करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr²। इस प्रकार से जब स्टडी की प्रोसेस करोगे ना, तब आपको खुद के अंदर आप चेंजेस देखोगे। क्लियर बात है? तो फॉर्मूला शीट इज रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज योर सॉल्व एग्जांपल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला शीट के बाद तुरंत एग्जांपल्स पे चले जाते हैं। नहीं बेटा, पहले सॉल्व एग्जांपल करो, उसके बाद एग्जांपल्स करो। सॉल्व एग्जांपल में आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर बात है? किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी किस टाइप, कौन से टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पीवाईक्यूज। देखो ये पहले 5 स्टेप जो हो गए पीवाईक्यूज तक, 4 स्टेप, वो आपको हर चैप्टर के लिए करने हैं। पीवाईक्यूज में से काफी क्वेश्चन सेम आते हैं बेटा, ठीक है, काफी क्वेश्चन। तो मॉक टेस्ट में तो इंक्लूडेड है, और हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज कवर्ड किए गए, हर एक चैप्टर के। कहां पे? क्रैश कोर्स में।
क्रैश कोर्स जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सपोज रोटेशन पढ़ा है, रोटेशन पढ़ाने के बाद तुरंत एक रोटेशन का सेशन लगता है, वहां पे रोटेशन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको देखनी है कि कैसे सॉल्व करा के दिखा रहे, 5 मिनट का क्वेश्चन विद इन टीचर्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं विद इन 60 सेकेंड। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझनी है, ऑप्शन डाल के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीजें सिखा रहे हैं क्रैश कोर्स में। तो प्लीज वो सब चीजें सीख लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज रिविजन। एक चीज समझ लेना बेटा, क्रैश कोर्स एंड रिविजन एंड मॉक टेस्ट आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी बच्चा कितना भी पढ़ ले, अगर वो मॉक टेस्ट नहीं लगाया, आई एटलीस्ट 20 सेट में बोल रहा हूं, अगर 20 सेट वो मॉक टेस्ट नहीं लगाएगा ना, वो कॉन्फिडेंटली पेपर नहीं दे पाएगा। जब वो 20 सेट लगा के पेपर देने जाएगा एग्जाम में, उसको क्या लगेगा पता है, अरे ये तो मैंने कल परसों के टेस्ट में दिया था, अरे ये तो मैंने 3-4 दिन पहले वाले टेस्ट में दिया था। ये अंडरस्टैंडिंग आपके आने वाली है, ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट वगैरह करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन। रिवीजन इज रियली इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन रिवीजन आपको बुक की करनी है, क्रैश कोर्स की करनी है, किसकी करनी है? रिवीजन आपको उन सब चीजों की करनी है, किसकी? जिसमें मैंने बोला था कि आपकी भाषा में आपको लिखना है, उस चीज की आपको रिवीजन करनी है। बेटा ये जो मेरा टीचिंग या फिर लर्निंग मेथड है, ये मैं हर एक बच्चों को समझाता हूं। अपनी भाषा में जो भी लिखा है ना, वही रिवाइज करो, वो आपको जल्दी समझता है और यू आपकी रिवीजन होती है। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन रोड मैप इज बोर्ड्स को स्किप मत करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम एक बच्चा था, न्यूटन एजुकेटर्स का ही था, बहुत समझाया था हमने उसको, बोर्ड्स में उसके आए थे अराउंड 52%, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स का कुछ नहीं, पेपर भी लिखना नहीं आता था, लेकिन सीईटी में शार्प था। सीईटी में शार्प था, उसको पता है कि क्वेश्चंस को कैसे पुट करके हम आंसर्स निकाल सकते हैं, सब चीजें आती। उसके आए थे 97 समथिंग आए थे। फिर भी आज वो अच्छे कॉलेज में तो है, लेकिन मुझे पता है 4 साल बाद कंपनीज अलो नहीं करेगी उसको बैठने के लिए। तो ये चीज समझो कि आपको एटलीस्ट 60% लेके आओ बोर्ड्स में, ताकि आप हर कंपनीज में बैठ सकते हो इंटरव्यू के लिए। अगर आपका गोल कुछ अदर है, आपको कंपनीज में जॉब नहीं करनी, तो आप कर सकते हो बेटा, लेकिन 12th के मार्क्स हर जगह पूछते हैं, तो 60% तो एटलीस्ट लेके आओ। अभी जब आप पढ़ रहे हो ना, तो 60% टाइम अभी बोर्ड्स को लगाओ। कब तक? बोर्ड्स तक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर होने तक 60% टाइम बोर्ड्स को दो, 40% टाइम सीईटी को दो। क्लियर बात है? 2-3 घंटा एटलीस्ट सीईटी मांगता है, सीईटी को चाहिए, तभी सीईटी निकलेगा, ठीक है। लास्ट चीज जो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, विदाउट मॉक टेस्ट यू कांट क्रैक सीईटी एग्जाम, यू कांट। विदाउट रिवीजन यू कांट। रिवीजन एंड मॉक टेस्ट आर मोस्ट primitive and plays most vital role in your preparation। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट और रिवीजन आपको कर लगाने ही लगाने हैं। क्लियर बात है? नेक्स्ट चीज बेटा, ये जो क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, ये आपके लिए बहुत बेस्ट साबित होने वाला है। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इसको फॉलो किया अच्छे से, जो भी टीचर्स बता रहे हर चीज को फॉलो किया, 99% कहीं गए नहीं आपके, कहीं नहीं, 101% आएंगे, 99%। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, हर एक चीज करनी पड़ेगी, हर एक चीज सिखाऊंगा मैं, लेकिन आपको करना होगा बेटा। प्लीज एनरोल कर लेना क्रैश कोर्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। कहीं और से आपको अच्छा क्रैश कोर्स मिल रहा है, वहां से कर सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट के क्वेश्चन एज इट इज आपको सीटी में आए हुए होने चाहिए, तभी करना हो क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट, ठीक है। 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं इस वीडियो को। 500 लाइक जैसे हो जाएंगे, मैं एक शॉर्टकट का वीडियो निकालूंगा, जहां पे मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि सीईटी के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, जो आप 5 मिनट लेते हो, 10 मिनट लेते हो, वो विद इन सेकेंड ऐसे सॉल्व होते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, बहुत इच्छा है मेरी। 500 लाइक जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, मैं डाल दूंगा। आई होप आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत सारी चीजें आने वाली, कुछ भी डाउट से ना आप बड़े भाई की तरह ट्रीट करो, और प्लीज पूछो मुझे कि भैया मेरा ऐसा ऐसा प्रिपरेशन चल रहा है, मुझे ऐसे ऐसे डाउट्स फेस कर रहा हूं मैं। प्लीज पूछो। देखो, मुझे पता है आपके घर में बड़ा भाई बहन नहीं है आपको ये सब चीजें बताने के लिए, आप मुझे कंसिडर कर सकते हो उस जगह पे, और प्लीज पूछो मुझे डाउट्स। क्लियर बात है? पहली बार ऐसा कोई टीचर बोल रहा है, ठीक है। मुझे अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा 1000 से भी ज्यादा डाउट्स पेंडिंग है, लेकिन मुझे गारंटी है मैं रात शाम को 9 बजे बैठूंगा, 12 बजे उठूंगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। वो टाइम मैंने उसी के लिए रखा है। तो जरूर आप आपके डाउट्स पूछिए। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेटा आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, इतनी सारी चीजें मैं ला रहा हूं इस चैनल पे, किसी चीज का आपको मैं
जिस चीज के लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूं उस चीज की मैं गारंटी नहीं दूंगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा नीट के लिए भी ला रहा हूं मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जेई के लिए भी मैं बहुत सारी चीजें ला रहा हूं, नहीं। वी आर स्पेसिफिक फॉर एमएसटी सीईटी, ना बोर्ड्स, कुछ नहीं करते हम सिर्फ एमएसटी सीईटी। सबसे ज्यादा एडमिशन सी ओबीपी जीटीए वाले पीएचडी बीएटी की जो में चाहिए हमें, बस, ठीक है। इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी, तो प्लीज आप पूछ सकते हो आपके डाउट्स, क्लियर बात है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्टकट्स के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।